इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ ऑफ द सेल और उसके बहुत सारे रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के संग, पीएच वैल्यू के संग, फ्री एनर्जी के संग और इन पर बेस्ड क्वेश्चन ये हम बता रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, इसको स्टिल करके बार बार देखना है, चाहे आप बोर्ड ले लीजिए चाहे इसको नीट और जेई के लिए देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने समय खराब ना हो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख दी। इसको मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया कैसे याद करते हैं ना, लिखबा, सरका, नमगल, मंजन ऐसे करके 2 मिनट में याद हो जाती है। देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, नीचे जाने पर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो बढ़ता चला जाता है, और आप जानते हैं नीचे जाने पर मेटेलिक करैक्टर जो होता है वो कम होता जाता है, रिड्यूसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसआरपी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये मेटेलिक करैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो बढ़िया मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालता है, मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। तो जो रिड्यूसिंग पावर है वो एसआरपी के इनवर्सली। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा आपको कि ए बी सी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, इसकी वैल्यू एसआरपी इतना है, इसका इतना, इसका इतना, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है बताओ इसमें से ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर बताइएगा, या ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर बताइएगा। तो देखिए रिड्यूसिंग पावर क्या है, एसआरपी के इनवर्सली है ना। तो जिसका सबसे कम है, ये देखो इन तीनों में सबसे कम है इसका ईएमएफ एसआरपी सबसे कम है, तो रिड्यूसिंग पावर इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर इसका सबसे ज्यादा है तो इसकी सबसे कम हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग में उल्टा होता है, ऑक्सीडाइजिंग में क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर के ये इनवर्सली है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली हो जाएगी। तो उसका आंसर ये हो जाएगा। इस पर बहुत क्वेश्चन इन्होंने बनाए होंगे पेपर में, क्लियर हो रहा है आपको। आप कहेंगे कैसे क्वेश्चन बनाए, तो मैं अभी संग की संग बताता जाता हूं आपको, पहले इसको लिख लीजिएगा। देखिए बस ये फंडा ध्यान रखना जो मैंने बताया है। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये कह रहा है ए बी सी 3 एलिमेंट है, इसका दिया हुआ है 0.5 वोल्ट, इसका माइनस का 3 वोल्ट और इसका माइनस का 1 पॉइंट, ये आया हुआ सवाल है। कह रहा है इनका बताओ ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर पूछ ले या रिड्यूसिंग एजेंट पूछ ले एक ही बात है। तो बताओ ये इसके इनवर्सली, तो जिसकी वैल्यू तीनों में सबसे कम होगी, इसकी सबसे कम है, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये आ गई रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट बताना हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा क्वेश्चन जो है वो देखिए, ये कह रहा है, ये जेई में आया हुआ है, इसमें मुझको गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका ये 4 गिवन है। ये मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए गए हैं और पूछ रहा है इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए। ऑप्शन है ये, ऐसे 4 ऑप्शन इसने रख दिए।
अब इन ये क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूं, ये जेई में आया हुआ है 2020 में। अब आपको बताना है इन चारों जो दे रखी हैं इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा बढ़िया है, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो बताइए ऑक्सीडाइजिंग पावर का एसआरपी से क्या रिलेशन है, डायरेक्टली। तो इन चारों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी। तो इसका मतलब ये वाला सबसे बढ़िया हो गया, आंसर हो गया। अगर रिड्यूसिंग पूछता तो इन्वर्सली थी, तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, इसकी। तो ये सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पूछा है तो देख लो कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है, तो आंसर ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल पेपर में, लिख लीजिए। लिख लिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो बनाया है इन्होंने इसके ऊपर वो ये कह रहा है कुछ रिडक्शन प्रोसेस दिए हुए हैं ऐसे करके, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना दिया हुआ है। ऐसा ही दूसरा रिएक्शन है, इसकी वैल्यू दी हुई है इतने वोल्ट, फिर दिया है mg, इसकी वैल्यू है इतनी, और लास्ट दिया हुआ ये दे रखा है। अब आप ये बताइए इनमें से सोच के, कह रहा रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताइएगा। तो रिड्यूसिंग पावर बताओ एसआरपी के क्या, इनवर्सली। तो सबसे इसमें ये बताओ सबसे कम किसका एसआरपी है, जिसका कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना माइनस लगा हुआ है आगे, तो सबसे कम वैल्यू इसकी हो गई, नहीं हो गई भाई, इन चारों में माइनस लगा हुआ है आगे, ये ध्यान रख लो। तो जो माइनस में होगा ज्यादा उसकी वैल्यू सबसे कम है, जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा हो गई। तो आंसर हो गया इसकी सबसे ज्यादा है। फिर किसका नंबर आएगा, इसका, mg का। फिर इन दोनों में किसका आएगा, इसका, जिंक का, और लास्ट में निकल का। ये आंसर हो गई रिड्यूसिंग पावर। सिंपल रिलेशन देख लो, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछे डायरेक्टली, रिड्यूसिंग पूछे इनवर्सली। मेटेलिक करेक्टर का मतलब रिड्यूसिंग पावर, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो बढ़िया मेटल होता है जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। भाई जो नॉन मेटल होती है उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़िया होती है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूसिंग पावर का मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और लूज मतलब मेटल। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपका, ये लिख लो इसे। देखिए एक क्वेश्चन 217 में आया हुआ है, वो देख लो। क्वेश्चन ये बता रहा है कह रहा है E0 में दे रहा हूं आपको, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। आप अगर ये सोचें कि साहब आपको कैसे मालूम ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों नहीं है, नहीं तो पूरा सवाल उल्टा हो जाएगा, है ना। तो सिंपल बात है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। तो 3 से 0 हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कम हो जाए मतलब रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। देखो इसका 0 है, इसका -1 है, 0 से -1 क्या हो रहा है, कम, तो रिडक्शन पोटेंशियल है। अब आपको ये तीनों गिवन है, आपसे पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ कौन सा है। तो आपको बताया है एसआरपी रिड्यूसिंग पावर के इनवर्सली है, तो इन तीनों में सबसे कम वैल्यू इसकी है, तो ये सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा क्रोमियम। हो गया क्लियर। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।